क्लास 11th के वेक्टर में आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.2। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जैसे यहाँ पे ड्रॉ है, एक वेक्टर ए ले लिया, बी ले लिया, इसके बीच का एंगल थीटा ले लिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करके, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश फाइंड करके, ज्ञात करके, और उसका परिमाण अर्थात लंबाई, मैग्नीट्यूड, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, उस परिणामी की दिशा अर्थात एंगल या कोण ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम यहां पे पैरेललोग्राम ला ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा एक समांतर चतुर्भुज का हम निर्माण करते हैं और उसी से हम इसके परिमाण और दिशा की गणना करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ओ ले लेते हैं, यहां से हम वेक्टर ए बना देते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम OP। यहां से वेक्टर बी बन जाएगा, सदिश बी बन गया, इसका नाम दे देते हैं OQ। अब हमको इससे जो है समांतर चतुर्भुज बनाना है, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है। तो इस AB को उठा करके हम यहां से B के सिर से बना देते हैं। तो यहां से फिर से हम दोबारा वेक्टर A बना देंगे और इस B को डिस्प्लेस करके हम यहां पर A के हेड पॉइंट से, फाइनल पॉइंट से इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। कुछ टेढ़ा बना हुआ है, तो ये दोनों साइड आपको पैरेलल दिखनी चाहिए। तो ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर A, आमने सामने सेम वेक्टर है। अब यहां पे ये, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट यस, यहां पर ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर R। इसको हम यहां पे वेक्टर A प्लस वेक्टर V लिखेंगे। O से P तक, वेक्टर O से P की लंबाई, ये वेक्टर A जो है इसकी लेंथ, लंबाई हो जाएगी A, क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही उसकी लंबाई होती, किसी सदिश का परिमाण उसकी लंबाई को दर्शाता है। तो OP इतना हो जाएगा, OQ या PS ये वेक्टर B हो जाएगा। ये दोनों लेंथ हैं, लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड या परिमाण, इस तरह से। अब हम यहां पे क्या करते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से हम एक लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर इस वेक्टर A के डायरेक्शन पे डालते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमने n कंसीडर कर लिया। अब यहां पर वेक्टर A इतना जो है A वेक्टर है, मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इसकी लेंथ जो है ये B वेक्टर है, यहां से यहां तक की लेंथ B की मैग्नीट्यूड कहलाएगी, B का परिमाण कहलाएगी। वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये कोण जो है, यदि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी ये कोण थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है, राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, यहाँ पे PNS, यहाँ पे जो बना हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज NS अपॉन PS। तो यहाँ पे आपको NS और PS हो जाएगा, P से S से आप वेक्टर B की लेंथ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा NS इजकल टू B साइन थीटा। इसी तरह इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा आप अप्लाई कर दीजिए इसी ट्रायंगल पे। तो कॉस थीटा आप अप्लाई करेंगे तो PN अपॉन PS मिलेगा।
सो यहाँ से पी एन इक्वल टू इसी तरह से निकाल लेंगे तो वी कॉस थीटा ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी, एक ये और दूसरी बात ये जो इन छोटे ट्रायंगल से निकला हुआ है। आप यहां पर देखिए आपके पास है समकोण त्रिभुज ओ एन एस। ये जो समकोण त्रिभुज है हम इससे अब हम आगे वर्क करेंगे, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप देखें पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा ओ एस इज इक्वल टू रूट ऑफ ओ एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर। इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का वर्ग और लंब का, लंब और आधार के वर्ग का योग जो है यहाँ पे कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से ओ एस इक्वल टू ये रिजल्टेंट वेक्टर है उसका परिमाण लेना है, तो इसका रिजल्टेंट का परिमाण आर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ओ एन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओ एन को करेंगे हम यहाँ पे ओ पी और प्लस पी एन, इस ओ एन को, और एन एस यहाँ पे आपको ये मिल गया। इस पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओ पी जो है यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको कहीं और लिखते हैं। हाँ, यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसी के आगे यहाँ पर। तो आर इक्वल टू यहाँ पर आप देखिए ओपी जो है ये ए हो जाएगा और पी एन ये निकल चुका है। यहाँ पे आप देखिए तो पी एन से वी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस एन एस ये निकल चुका है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको हल करने के बाद आपको मिलेगा, सॉल्व करके देखें, आपको आर इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर, सिंपल सोल्यूशन है, इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका कर देंगे, कास और साइन यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इकट्ठा हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये इतना आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिलेगा। ये है इसका मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे ये पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी सदिश, ये मिल गया। ठीक इस तरह से अब आगे इसमें हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आप देखें फॉर डायरेक्शन, ये जो यहां पे डायरेक्शन अल्फा ये फाइंड करना है, ये फॉर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन फाइंड करना है ये। तो फॉर डायरेक्शन हम यहां पे यूज करेंगे, एक तो डायरेक्शन जब फाइंड करना है तो यहां पे हम पहले एक डायरेक्शन वेक्टर ए से एक वेक्टर को बेस मान करके रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश की दिशा अल्फा मान लेते हैं। ये एंगल ही, कोण ही यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस तरह से हम यहां पर इसकी डायरेक्शन अल्फा लेकर के और इसी समकोण त्रिभुज ओ एन एस में जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ओ एन एस, सो इन राइट ट्राइंगल ओ एन एस, यहां पे हम यूज करेंगे tan अल्फा। जब आप tan अल्फा यूज करेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो एस एन अपॉन ओ एन हो जाएगा। एस एन को एस एन ही कर देंगे, ओ एन को हम यहाँ पे ओ से पी और पी से एन कर देंगे। इस पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा इसके पहले किया था। तो ये आपको tan अल्फा मिलेगा, एस एन की जगह पर ये एस एन है या एन एस, ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपान
ए ओ पी हो जाएगा और बी कॉस थीटा। तो इतना ये फार्मूला आ गया डायरेक्शन का। यहाँ से आप अल्फा अलग करेंगे तो टेन इनवर्स करके ये पूरा यही लिख देंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस वी कॉस थीटा। तो ये एंगल हुआ, कहाँ से एंगल हुआ? वेक्टर ए से एंगल हुआ। यदि वेक्टर बी से एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ए वेक्टर आ रहा है बेस, तो बेस जिसको बनाएंगे ए वेक्टर को बनाया तो ऐसा फार्मूला, यदि आप बी से अल्फा बनाते तो ए और बी इंटरचेंज हो जाते। तो ये सेकेंड फार्मूला यहाँ पे हुआ, इसी से हम इसके डायरेक्शन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक ये फार्मूला हो गया मैग्नीट्यूड का, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसी में एक दो पॉइंट हमको और कैलकुलेट करना है। अब यहां पे देखिए ये ट्रायंगल पी एस एन है, ये पी एस एन, इस पे हम यूज किए थे साइन थीटा, फिर से हम वही यूज कर रहे हैं जो पीछे रिजल्ट निकाले थे। तो पी एस साइन थीटा ये हो जाएगा एस एन अपॉन पी एस, यस एन यहाँ पे यस एन है और पी एस यहाँ पे वेक्टर बी की लेंथ होगी, मतलब केवल वेक्टर बी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ लंबाई। तो यहाँ से आपको यस एन मिलेगा बी साइन थीटा। एक रिजल्ट यहाँ पे हमको ये मिला। एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, यही राइट ट्रायंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला ओ एस एन या ओ एन एस, आप इसको ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है जिसमें रिजल्टेंट, यहाँ पर भी हम साइन थीटा की जगह पे ये अल्फा एंगल है, ये अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज कर्ण ओ एस हो जाएगा, एन एस या यस एन यही रहेगा। ओ एस मतलब इस सदिश आर का, वेक्टर आर का रिजल्टेंट परिणामी लंबाई, तो केवल आर लिखेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा एस एन इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन अल्फा मिलेगा। एक दूसरा रिजल्ट यहाँ पे ये मिला। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ ये, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी और कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको। तो इक्वेट करने के बाद हमें यहां पे मिलेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं वी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा आर अपॉन साइन थीटा बी अपॉन साइन अल्फा। एक ये थर्ड इक्वेशन मिला। ठीक इस तरह से आगे थोड़ा सा चलें और इसी में थोड़ा सा रिजल्ट खोजते हैं। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, रफ कर देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P से हम इस वेक्टर R सदिश R में एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इस परपेंडिकुलर को हम यहाँ पे यम पॉइंट दे देते हैं, यम, ये यम पॉइंट है। इधर एंगल अल्फा है और इधर हम एक बीटा एंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक जैसा एनसीईआरटी में है वैसा हम बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एस ड्रॉ किया, बना दिया, ड्रॉ कर दिया। जब ड्रॉ कर दिया तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से तो ट्रायंगल ओ एम पी, इस पे देखें, इस पे हम लगाएंगे साइन अल्फा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब ये इस समय ये लंब होगा और ये कर्ण होगा इस त्रिभुज में। तो लंब यहां पे पी एम हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी एम या एम पी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ पी। तो आपको मिलेगा पी एम इजकल टू ओ पी मीन्स ए वेक्टर ए की लेंथ ए साइन अल्फा।
एंड, और यही काम करना है किससे, इधर वाले ट्रायंगल से। तो इन ट्रायंगल त्रिभुज SMP से, इन ट्रायंगल SMP, इसमें हम साइन बीटा लगाएंगे। तो साइन बीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ये PM ही होगा, और हाइपोटेन्यूज इस समय ये हो जाएगा वेक्टर B की लेंथ है। तो यहां से आपको मिलेगा PM इज इक्वल टू B साइन बीटा। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे फिर से, तो आपको मिलेगा यहां पे A साइन अल्फा इक्वल टू B साइन बीटा। इन दोनों को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों के बराबर है बाएं पक्ष, तो दाहिने पक्ष की तुलना कर देंगे। तो साइन अल्फा अपॉन B इक्वल टू हो जाएगा साइन, सॉरी, ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे B अपॉन साइन अल्फा इस फॉर्म में इक्वल टू A अपॉन साइन बीटा। तो यहां पे देखें ये बना फोर्थ इक्वेशन। अब आप थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करिए। तो थर्ड और फोर्थ को हम कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे समीकरण 3 और 4 की तुलना से। तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा R साइन थीटा इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा, R अपॉन साइन थीटा ये इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा ये, और B अपॉन साइन अल्फा के इक्वल यहाँ पे A अपॉन साइन बीटा है। ये एक रिलेशन यहां पर मिल जाएगा, फिफ्थ इक्वेशन। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ साइंस, साइन रूल, साइन के नियम। तो इसको लॉ ऑफ साइंस कहा जाता है, साइन रूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं।